वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटम फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिवीजन के टॉपिक पर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रिवीजन करना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मोमेंटम फिजिक्स हमारा जो चैनल है ये IIT जैम, जेस्ट TIFR और जेस्ट TIFR नेटगेट के एस्पायरेंट्स के लिए है। तो ये वीडियो भी मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूं। ठीक है, और कोई भी देखेगा जनरल टॉक होगी, अगर कोई और एग्जाम्स के बच्चे भी देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह है कि रिवीजन आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले एक बात तो ये है कि आप किसी एग्जाम में जा रहे हो, चाहे वो आपका एकेडमिक एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दोनों एग्जाम को हम लोग लेकर बात चल लें। तो रिवीजन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सपोज करिए कि आपने कोई चीज पढ़ा, आपने कोई न्यूमेरिकल्स लगाया, आपने प्रॉब्लम्स लगाई, आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने कोई थ्योरी पढ़ी, आपने कोई डेरिवेशन पढ़ा। ठीक है, सारी चीजें आपने करी हैं। तो हम रिवीजन क्यों नहीं करते हैं। बच्चों के अंदर जो माइंड की जो उनके दिमाग में होता है, अक्सर बच्चे इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं रिवीजन वाले पॉइंट ऑफ व्यू को। तो प्रॉब्लम कहां होती है ये आप खुद से ही सोचिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, प्रॉब्लम स्टार्ट ये होती है एग्जाम डे वाले दिन आप एग्जाम हॉल में गए। ठीक है, तो एग्जाम डे पर एक्चुअली में आपके साथ क्या होता है, एग्जाम डे में एग्जाम वाले दिन आपकी टेस्टिंग होती है। क्या होती है, आपकी टेस्टिंग होती है आपकी नॉलेज की। नॉलेज जो है हमारी दो तरह की हो सकती है, कोई आपकी एनालिटिकल नॉलेज हो सकती है और कोई मेमोरी वाली नॉलेज हो सकती है। अगर एनालिटिकल कोई ऐसा क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, एनालिटिकल अप्रोच वाला, जैसे प्रॉब्लम्स हो, जैसे मैं अपनी बात करूं नेट की कैटेगरी में, मैं अगर एग्जाम दूं, जब भी मैं एग्जाम दूंगा सेक्शन ए में मेरे 15 में से 12 हमेशा सही होंगे। 15 में से 12 तो मतलब है ही है, सही होने ही होने हैं, 12-13 भी सही हो जाते हैं। तो मेरा एनालिटिकल अप्रोच बढ़िया है, ना मुझे उसके लिए रिवीजन की जरूरत है, ना मुझे किस चीज की और चीज की जरूरत है। लेकिन बाकी सब एग्जाम्स जिसमें फिजिक्स पूछा जाता है, नेट के बाकी पेपर में जिसमें फिजिक्स आता है, तो फिजिक्स तो हमारी ऐसे नहीं चलेगी। फिजिक्स में तो हमारे फॉर्मूला भी आते हैं, हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों को याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स याद करने पड़ते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स याद करनी पड़ती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, वो बहुत कुछ हम लोगों को याद करना पड़ता है। जब भी याद करने की बात आ जाएगी, ठीक है, तो जब भी लर्न करने की बात आ जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, रिवीजन जरूरी हो जाएगा। जब आप एग्जाम डे में गए, सपोज करिए आप एग्जाम डे में एग्जाम देने गए, तो वहां पर आपसे क्या टेस्टिंग हो रही है, आपकी जो मेमोराइजिंग पावर है उसी को टेस्ट किया जा रहा है। कि जो बेसिकली आप इन एग्जाम्स को देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आप ये पाओगे 20-30% तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद कुछ अच्छी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद कुछ और अच्छी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं। हर एग्जाम्स का यही हाल है। तो यही चीज है, वो आपका फॉर्मूला भी टेस्ट करते हैं, वो आपकी एक एप्लीकेशन भी देखते हैं कि आप उन फॉर्मूला को अप्लाई कैसे कर पाते हो, और आप 2-3 फॉर्मूलास का या 2-3 कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हो नहीं, ये टेस्टिंग होती है। अब आप ये बताओ, आप रिवीजन करके नहीं गए, ठीक है, सपोज करिए आप रिवीजन करके नहीं गए, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। इसके लिए सबसे एक बेस्ट तरीका है, जो भी बच्चे रिवीजन को नजरअंदाज करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या करें, आज वो उनको एग्जाम देना है। सपोज करिए एग्जाम की कोई डेट है, कोई भी डेट हो सकती है XYZ, ठीक है, उससे आप अभी आज कल जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या करिए, आपने जो कुछ भी स्टडी किया है, ठीक है, जो कुछ भी स्टडी किया है, एक पेपर लीजिए, उस स्टडी को अपने पेपर में लिखने की कोशिश करिए। कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कोई थ्योरी पढ़ी है, कोई फॉर्मूला पढ़ा है, तो आप उसको लगाइए। किसी तरीके के आप क्वेश्चंस लगा चुके हो तो न्यूमेरिकल्स को लिखिए और फिर उसको बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आपको लगेगा यार ये तो मुझसे हो नहीं रहा है, यार मैं इतनी चीजें भूल गया हूं, अब क्या होगा। तो यही चीज, यही जो डर है, भूल गया हूं मैं, तो उसी के लिए रिवीजन जरूरी होता है कि आप जब अभी एग्जाम नहीं है, अभी जो याद कर रहे हो चीजों को भूले जा रहे हो, इस बात की क्या गारंटी है कि एग्जाम डे वाले दिन आप उन चीजों को याद कर लोगे। बहुत से बच्चे खुशफहमी में होते हैं कि हाँ ठीक है, जो है मैं एग्जाम में याद आ जाएगा, वो कर लेंगे, देख लेंगे, मैं इस तरीके से। तो ये चीज बहुत ही डेडली होती है। बहुत सारे एस्पायरेंट्स की जो मैंने कमी देखी है, और फिर वो उनका एग्जाम में नुकसान भी होता है जो रिवीजन नहीं करके जाते हैं। रीजन यही होता है कि वो चीजों को सोचते हैं, भरोसे रहते हैं कि नहीं हम एक बार पढ़ेंगे मेरा हो जाएगा, मुझको सब सारी चीजें आ जाएंगी, मेरा माइंड बहुत शार्प है, इस तरीके की। तो फिर मैं होता एनालिटिकल चीजों के लिए माइंड शार्प है, चलेगा, लेकिन मेमोरी जिन चीजों को याद करने की जरूरत पड़ती है उनके लिए बहाना
आपका जो है एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो उसके लिए रिवीजन बहुत मस्त है। अब सवाल आता है रिवीजन हम लोग कैसे करें, ठीक है। तो रिवीजन कैसे करना है, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूं, डिस्कस करता हूं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देख लोगे इस वीडियो, जो भी इस वीडियो को देखेगा मेरे चैनल पर, उससे जस्ट पहले जो है मैंने एक वीडियो बना रखी है नोट्स के लिए कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो मैंने 3 तरह के नोट्स आप लोगों को रिकमेंड किए थे। फॉर्मूला नोट्स रिकमेंड किए थे, और मैंने उसके बाद शॉर्ट नोट्स रिकमेंड किया था। फिर उसके बाद मैंने थर्ड जो है हमारा रिकमेंड किया था हमने न्यूमेरिकल नोट्स, ठीक है। 3 तरह के हम लोगों ने नोट्स रिकमेंड किए थे कि आपको 3 तरह के नोट्स बनाने हैं। आप वाली वीडियो देख लीजिएगा। अब जैसे कि मैं ये बात करूं आईआईटी जैम, ठीक है, जैसे गेट की मैं बात करूं, गेट हमारा होता है फर्स्ट संडे फरवरी का, लगभग सैटरडे भी होता है कभी कभी। जैम हमारा कब होता है, सेकेंड संडे ऑफ फरवरी, और हमारा जस्ट कब होता है, थर्ड संडे ऑफ फरवरी, ठीक है। तो हम ये इन तीनों एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस को एक अपना केस स्टडी मान के हम लोग इसको देख रहे हैं। केस स्टडी इन तीनों में से कोई से भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ले रहे बाकी उस हिसाब से। सपोज करो आपने जो कुछ भी सिलेबस है इतना मान के चलो, आपने वाली वीडियो देखी होगी, वो शाहरुख खान की मूवी नहीं है, ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। तो ये 70 मिनट रूल जो होता है, तो मेरा जो रूल है वो है 70 डे रूल, ठीक है। अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, आप जो भी पढ़ रहे हो एटलीस्ट 70 दिन पहले एग्जाम के कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर जैम की मैं बात करूं तो यानी कि 30 नवंबर इज द डेडलाइन। 30 नवंबर से पहले पहले आप सब कुछ स्टडी कर लो, जो कुछ भी पढ़ा है आपने स्टडी कर लो। बच्चे क्या करते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, वो और नई चीजों को कुछ भागने लगते हैं कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा है, मैंने वो नहीं पढ़ा है। फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स। जो पढ़ा है वो एग्जाम में बाहर आ पाएगा कि नहीं, वो अब इंपॉर्टेंट खतरे में पड़ गया है। तो बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम करते हैं कि जो वो पढ़ के गए उसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हें एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। अगर लॉन्ग टाइम से अगर कुछ चीजें रिवाइज नहीं करी हैं तो वो स्किप होने लगती है, माइंड हमारा स्टोर नहीं कर पाता, उसके लिए जरूरत होती है रिवीजन की। तो आई होप कि आपको रिवीजन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। रिवीजन करना कैसे है, ये जो फॉर्मूला नोट्स है ये आखिरी के 10 दिन, मैं क्यों 3 तरह के नोट्स बनवा रहा हूं, इसका रीजन भी है। ये वाला है, ये आखिरी के 10 दिन, यानी कि 1 फरवरी से लेकर जब भी आपका एग्जाम हो उतने दिनों में आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स कब पढ़ना है, उससे 15 दिन पहले, 2 वीक उसको, लास्ट का 1 वीक फॉर्मूला, उससे 2 वीक 2 से 3 वीक आपको क्या पढ़ना है, फॉर्मूला नोट्स पढ़ना है। एंड टाइम पे आपके पास प्रेशर बहुत होता है, आप क्या करे हुए हो, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हो। रफ में बच्चे सॉल्व करते हैं, मैं उनसे कहता हूं फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स को, प्रॉब्लम्स को रफ में नहीं सॉल्व करना है, फेयर कॉपी बनाइए। न्यूमेरिकल्स जो आप प्रैक्टिस करते हो उनके नोट्स बनाइए। इसका फायदा क्या होता है, आप शॉर्ट नोट्स क्यों बना रहे हो, कि जो बुक से मैं चीज पढ़ता हूं वो कम टाइम में मुझे समझ में आ जाए। व्हाई नॉट इन न्यूमेरिकल नोट्स, कि भाई आपने जो प्रॉब्लम, जो मेहनत से सीखा था कोई न्यूमेरिकल लगाना, उसको कम टाइम में कैसे करा जाए। आपकी ही राइटिंग होगी, आपकी ही कॉपी होगी, जो मेथड आपने लिखा होगा आप अपनी चीजों को बहुत जल्दी देखकर रिकॉल कर लेते हैं। हम क्यों 3 घंटे की मूवीज को पूरी हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं। जो विजुअल जो होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, इन आइज का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये चीजों को मेमोराइज करने में मदद करती हैं। जब हम कोई चीज देख लेते हैं वो हमें याद हो जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, उसको बाहर लाना रहता है। तो वही चीज है, इसीलिए रिवीजन की जरूरत होती है कि सबकॉन्शियस माइंड से वो जो नीचे चल रही है उसको बाहर निकाल के लाना है। दैट इज कॉल्ड रिवीजन। वो जब दोबारा उस चीज को देखता है फौरन, अरे ये तो हो गया है। तो ये बेनिफिट होता है कि आप न्यूमेरिकल जब प्रैक्टिस करोगे, आप कम टाइम में न्यूमेरिकली प्रैक्टिस कर लोगे। एंड टाइम पे सपोज करो आप एक दिन में 50 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन अगर आपने न्यूमेरिकल नोट्स बनाए होंगे तो यकीन जानो आप सिर्फ देख देख के, अच्छा इसको इस तरह से करते हैं, इसको इस तरह से करते हैं, तो 200 दिन में कर लोगे। क्योंकि बुक से, जैसे शॉर्ट नोट्स आपने क्यों बनाए थे, क्योंकि एंड टाइम में बुक से छांटना मुश्किल हो जाता है। फॉर्मूला नोट्स आपने क्यों बनाए थे, एंड टाइम में बुक से छांटना मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से न्यूमेरिकल नोट्स हम लोग इसीलिए बनाते हैं कि बुक से छांटना मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास एक न्यूमेरिकल नोट्स, हर टॉपिक के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल नोट्स बने होंगे, तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, क्योंकि मैंने तो जनरली नहीं सुना है किसी टीचर्स कैसे मुझसे कोई न्यूमेरिकल नोट्स के लिए रिकमेंड करता हो
लेकिन ये मैं अपने स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल रिकमेंड करता हूं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो न्यूमेरिकल नोट्स ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। जो ये कर लेगा मेरी गारंटी है कि वो सभी एग्जाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। ये तो बात हो गई हमारी रिवीजन की, ठीक है। तो 2-3 हफ्ते पहले शॉर्ट नोट्स, और फिर जैसे जब ये 70 दिन आपके रह जाए, आप जो है न्यूमेरिकल नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स का कम से कम 3 बार रिवीजन करना है, फॉर्मूला नोट्स का कम से कम 6 बार रिवीजन करना है, न्यूमेरिकल नोट्स कम से कम 2 बार लगाने हैं। इस तरह का टारगेट सेट करो, सारा काम डेडलाइन बना लो कि मुझे 30 नवंबर से पहले पहले सारी चीजें कंप्लीट करनी है। अब कैसे रिवीजन कैसे होता है इसको समझो। अगर आप एकदम जो टॉपर्स होते हैं, एक टॉपर और एवरेज बच्चे में क्या फर्क होता है मैं आपको बताता हूं। टॉपर और एवरेज बच्चे में क्या फर्क होता है। एवरेज बच्चे का एक तो मैं 2 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। देखो टॉपर और एवरेज बच्चे में फर्क क्या होता है। टॉपर क्या करते हैं और एवरेज बच्चा क्या करता है। देखो एक तो गॉड गिफ्टेड चीज होती है कि तुम, एक एवरेज बच्चा जो टाइम में सीखता है, ये अगर किसी चीज को टी टाइम में सीख रहा है तो हो सकता है ये T/3 टाइम में सीख जाए, T/2 टाइम में सीख जाए। यानी कि तुम किसी कॉन्सेप्ट को 20 मिनट में सीखते हो सकता है ये 5 मिनट में, 8 मिनट में सीख जाए। लेकिन ये तो थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा तो मैं गॉड गिफ्ट वाला रोल मानता हूं। ये जो इसकी आदत पड़ी है T/3 T/2 आपसे कम टाइम में सॉल्व करने की, ये आदत उसकी पड़ी है प्रैक्टिस से, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं इस पॉइंट को। उसने प्रैक्टिस करी है इसलिए वो हुआ है। इसके उसकी जो आज एफिशिएंसी है, तुमको लगता है यार इसका स्मार्ट माइंड है, उसके पीछे की तुम चीज नहीं देखते हो। हम क्या कहते हैं यार गॉड गिफ्ट है, उसका तो माइंड तेज चलता है। नहीं, इस चीज में मत पड़ो कंफ्यूजन में। उसका स्मार्ट माइंड होता है टॉपर्स का, लेकिन उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उनका स्मार्ट माइंड बना कैसे। उन्होंने इस माइंड पर मेहनत करी है, यानी कि उन्होंने हार्ड वर्क की है। क्या फर्क होता है कि इस टॉपर में, टॉपर मेहनत करता है। आप ये एवरेज बच्चे क्या होते हैं, माइंड के होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। ये मेहनत कर करके अपने माइंड को भी शार्प बनाता है और अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज करता है। ये जो एवरेज बच्चे होते हैं इनके अंदर जो सबसे बड़ी कमी होती है वो होती हार्ड वर्क की कमी। इस वीडियो को देखने के बाद ये फैसला करो कि हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क कैसे करना है मैं बताता हूं। रिवीजन के लिए आपको हार्ड वर्क कैसे करना है। रिवीजन को आप, एक तो गोल आपका क्लियर होना चाहिए कि मुझे आईटी जैम निकालना है, मुझे गेट क्वालिफाई करना है, मुझे जस्ट क्वालिफाई करना है। टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए, टू द टारगेट क्लियर होना चाहिए। और कम से कम 8 महीने पहले, 10 महीने पहले जब एग्जाम होना है आप उसके PYQs को एनालाइज कर ले, उसके सिलेबस को एनालाइज कर ले, सारी चीजें, सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। प्रिपरेशन से पहले आपको उस एग्जाम के बारे में जानना होगा, उसके बाद उस एग्जाम की तैयारी करनी होगी, ठीक है। अब रिवीजन की मैं कुछ मूल बातें बताता हूं कि रिवीजन को किन स्टेप्स में करना है, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, ठीक है। आई होप कि ये जो मेरी बातें हैं आपको समझ में आई हैं। देखिए रिवीजन के लिए आपको क्या करना है। आप रिवीजन के लिए ये 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक, 12 वीक, 24 वीक, आप ये रूल बना सकते हो। 1 वीक का मतलब आप वीकली रिवीजन कर सकते हो, आप हाफ मंथली रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। आप मंथली रिवीजन कर सकते हो, आप क्वार्टरली रिवीजन कर सकते हो, आप हाफ ईयरली रिवीजन कर सकते हो, और एग्जाम से पहले एक बार फुल रिवीजन। क्या है इसका मतलब, यानी कि आप जो 6 दिन में पढ़ते हो, एक दिन ऐसा बना लो कि जो इन 6 दिनों में पढ़ा है मैं उसको एक बार रीड जरूर करूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक जब 2 वीक का टारगेट बनाओ, इन 2 वीक में मैंने जो पढ़ा है उसको एक बार रीड जरूर करूंगा। जब 4 वीक में जो आप लोगों ने ऐसे मंथली जो पढ़ा है उसका टारगेट बनाओ, इस महीने मैंने ये टॉपिक कंप्लीट करें, इनको मैं एटलीस्ट रीड करूंगा। मैं उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बात नहीं कह रहा हूं। कम से कम किताब खोल के, कॉपी खोल के, जहां पर भी आपने नोट्स बनाए, काम किया है, उनको देखना है, विजुअल आंखों का इसका बेनिफिट समझिए आप लोग। इसके बाद आपको क्वार्टरली करना है, हाफ ईयरली करना है, मंथली करना है, बस इस टेक्निक से रिवीजन करनी है। ये मेरी वीडियो थी आज की रिवीजन के ऊपर, कि आई होप कि इस वीडियो से आपको जो है थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो मुझसे पढ़ते हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर वीडियो बनाई जाए, तो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है। आई होप कि आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूं पसंद आई हो, तो लाइक जरूर कर दें, और कोई भी क्वेरी कमेंट करके बताएं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए फौरन जो है रिप्लाई करूंगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लिए। आईटी जैम, जेस्ट, TFR, नेट, गेट जैसे एग्जाम्स के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है, तो जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन,
टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।